Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. Here is Norang sir और मैं आपके बीच एक बार फिर फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमोरन, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी और ओनोमेटोपोइया। इसके पहले हम लोग 3 फिगर ऑफ स्पीच कवर कर चुके हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार अर्थात ऑक्सीमोरन is a figure of speech in which two opposite ideas are put together. Two opposite ideas are put together. अर्थात विरोधाभास अलंकार में दो परस्पर विरोधी विचारों को, दो परस्पर विरोधी गुणों को एक साथ रखा जाता है, तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती है, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। तो आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी चीजें फिर बड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। रात वही है, छोटी भी है और लंबी भी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंट्राडिक्टरी दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा विरोधाभास अलंकार। जबकि कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे ये कहा जाए कि ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह एक निर्दोष अपराधी है। अब आप सोचिए, निर्दोष भी है अपराधी भी है, ऐसा कैसे? या तो निर्दोष होगा या तो अपराधी होगा। लेकिन कह रहा है ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल। इनोसेंट क्रिमिनल, बोथ वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू शो कंट्राडिक्शन, अर्थात दोनों शब्द अंतर विरोध दिखाने के लिए यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। तो यहाँ होगा क्या, ऑक्सीमोरन। द शॉपकीपर वाज एन ऑनेस्ट चीट, दुकानदार एक ईमानदार धोखेबाज था। ईमानदार था और धोखेबाज भी था। तो ईमानदारी किस बात का, जब धोखेबाज था। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीमोरन होगा। जैसे कहा जाए लव इज स्वीट पॉइजन, प्रेम मीठा जहर होता है। लव जो होता है वो स्वीट पॉइजन। अरे भाई, जब स्वीट है तो पॉइजन, स्वीट मतलब मीठा, पॉइजन मतलब जहर कड़वा होता है। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। इसलिए यहाँ क्या होगा, ऑक्सीमोरन। जैसे कहा जाए शी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, वह प्रेम का मीठा मीठा दर्द महसूस कर रही है। मीठा मीठा दर्द, तो दर्द भी होगा तो मीठा मीठा, क्या होगा यहाँ, ऑक्सीमोरन होगा। तो निश्चित रूप से हम अब उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपको कॉन्सेप्ट ऑक्सीमोरन का समझ में आ गया होगा। दो शब्द एक साथ यूज होते हैं और वो परस्पर क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं। और भी देखते हैं कंफर्म करने के लिए, ही इज माई स्वीटेस्ट एनिमी, वह मेरा सबसे प्रिय दुश्मन है। स्वीटेस्ट भी और दुश्मन भी है, ऑक्सीमोरन होगा। यू आर द वाइजेस्ट फूल, तुम सबसे बुद्धिमान मूर्ख हो। अरे जब बुद्धिमान है तो मूर्ख भी है। तो वाइजेस्ट और फूल क्या दिखा रहा है, ऑक्सीमोरन दिखा रहा है। द कमेडियन वॉज सीरियसली फनी, कमेडियन सीरियसली फनी था, अर्थात गंभीर मजाकिया। सीरियस भी था, फनी भी था। जैसे ये कहा जाए दिस इज ओरिजिनल कॉपी, दिस इज ओरिजिनल कॉपी। तो ओरिजिनल भी और कॉपी भी है, ओरिजिनल भी है और कॉपी। ओरिजिनल मतलब होता है असली और कॉपी मतलब होता है नकल। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीमोरन होगा। जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, ओपन खुला हुआ, सीक्रेट रहस्य। तो रहस्य जब खुल गया तो रहस्य कहाँ रह गया भाई। इसलिए ओपन और सीक्रेट अपोजिट वर्ड्स एक साथ हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, जी हाँ, ऑक्सीमोरन होगा। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग नथिंग, कुछ नहीं रखते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। जब कुछ भी नहीं है तो सब कुछ कैसे होगा, इसका मतलब हुआ ऑक्सीमोरन होगा। तो निश्चित रूप से, तो अच्छा ये बताइए कि हम ये स्वीटेस्ट इनमी, स्वीट पेन, स्वीट पॉइजन, हाँ, ओपन सीक्रेट, ओरिजिनल कॉपी क्यों बोल रहे हैं,
ताकि हमारी बातों में क्या हो, वजन आ जाए और हमारी बातों को सुनने के लिए लोग अपना ध्यान हमारी ओर आकर्षित करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑक्सीमोरन का कोई भी उदाहरण आएगा तो आप बड़ी आसानी से उसमें फाइंड आउट कर लेंगे और पहचान जाएंगे कि कहां ऑक्सीमोरन होगा। पर्सनिफिकेशन देखेंगे अब हम लोग। पर्सनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। क्या होता है पर्सनिफिकेशन, पहले डेफिनेशन देखते हैं। पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर आइडियाज थॉट एज लिविंग थिंग्स। अर्थात पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं या विचारों को सजीव मान लिया जाता है। निर्जीव वस्तुओं या विचारों को सजीव मान लिया जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि यू आर वर्किंग हार्ड एंड अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग एट योर डोर। आप परिश्रम कर रहे हैं, अवसर आपके दरवाजे पर खड़ी है। उसी को हमने दूसरे लैंग्वेज में इधर यह भी लिखा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाती है। अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाती है, तो खटखटाने का काम कौन करता? अवसर। अवसर क्या है? अगर सपोज करिए अपॉर्चुनिटी नॉकिंग कर रही है तो हम क्या जाएंगे, तो डोर खोलेंगे तो क्या उधर कोई खड़ा होगा? जी नहीं। अपॉर्चुनिटी को क्या है? अपॉर्चुनिटी एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है और उसको हम क्या लिविंग थिंग्स मान रहे हैं कि वो दरवाजा खटखटाना। जबकि कोई व्यक्ति आके दरवाजा खटखटाता है तो अपॉर्चुनिटी को हम पर्सन मान रहे हैं, लिविंग थिंग्स मान रहे हैं, इसलिए यहाँ होगा पर्सनिफिकेशन। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। टीचर कौन होता है भाई? कोई ना कोई पर्सन होता है, लेकिन यहाँ क्या करा? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस सर्वोत्तम अध्यापक है। जबकि कोई ना कोई व्यक्ति अध्यापक होगा तो एक्सपीरियंस को क्या माना जा रहा है? पर्सन, लिविंग थिंग्स, इसलिए यहाँ क्या होगा? पर्सनिफिकेशन होगा। ट्रूथ सिट्स अपॉन द डाइंग मैन। सत्य मरते हुए व्यक्ति के ओठों पर बैठती है, विराजमान हो जाती है। आप कभी सुने हैं कि अगर किसी व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, सत्य बातें बोलता है। उसी बात को यहाँ कह रहा है कि ट्रूथ सीट्स अपॉन द डाइंग मैन। मृत व्यक्ति के ओठों पर सत्य विराजमान होता है। तो सत्य विराजमान होता है, बैठा होता है। कौन? सत्य। तो सीटिंग को, तो ट्रूथ को क्या माना जा रहा है? लिविंग थिंग्स माना जा रहा है, पर्सन माना जा रहा है, तो पर्सनिफिकेशन होगा। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए। द फायर स्वेलोड द इंटायर विलेज। आग ने पूरे गांव को स्वेलो निगल लिया। आग ने पूरे गांव को निगल लिया। तो क्या आग कोई राक्षस था क्या? आग कोई राक्षस है क्या जो पूरे गांव को निगल लेगा? जी नहीं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे कि आग ने पूरे गांव को जला दिया, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं आग ने पूरे गांव को निगल लिया। तो निगल लिया मतलब किसने? आग ने। तो आग को क्या माना जा रहा है? लिविंग थिंग्स, इसलिए यहां पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल ये भी होगा। द सन स्माइल्ड एंड चेस्ड अवे एट द सन smiled and chased away the angry clouds. सन स्माइल्ड अर्थात सन स्माइल्ड का मतलब सूरज मुस्कुराया, एंड चेस्ड अवे द एंग्री क्लाउड्स, और नाराज बादल का पीछा किया। सन मुस्कुराया, तो सन क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है वायुमंडल में। उसको हम क्या कर रहे हैं? मुस्कुराता कौन है? हम सभी मुस्कुराते हैं। कोई पर्सन मुस्कुराता है, पर्सन माना जा रहा है, तो वहां क्या होगा? क्या होगा? पर्सनिफिकेशन होगा। आगे देखें, मून स्माइल्ड, तो सन स्माइल्ड, मून स्माइल्ड, और जब मून स्माइल्ड करे तो आप भी स्माइल करके पर्सनिफिकेशन समझ जाइए और आपका फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये द मून स्माइल्ड अपॉन द रिवर भी पर्सनिफिकेशन है। एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस का मतलब उदासी, चिंता सिटिंग बैठी है, ऑन हर फेस उसके चेहरे पर, तो चिंता उसके चेहरे से झलक रही है। कभी कभी होता है हम चेहरा देख के बता देते हैं बहुत चिंता में दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में कहते हैं एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस। तो एंजाइटी क्या है? चिंता, एक विचार है, एक लिविंग थिंग्स नहीं है। लिविंग थिंग्स माना जा रहा है तो ये पर्सनाफाइड कर रहा है, पर्सनिफिकेशन होगा। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग्स
मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजाओं पर रखे। मृत्यु जब किसी के ऊपर हाथ रखता है तो उसका खेल समाप्त हो जाता है। तो यहां मृत्यु को, डेथ को पर्सन माना जा रहा है। कौन हाथ रखता है? मैंने आपके ऊपर हाथ रख दिया या कोई भी आपके सर पे हाथ रख दिया, ऐसे ही नहीं, मृत्यु ने अपना हाथ रखा तो मृत्यु को हम पर्सन मान रहे हैं, लिविंग थिंग्स है, इसलिए लिविंग थिंग्स सपोज कर रहे हैं। लाफ्टर होल्ड्स बोथ हर साइड, दोनों तरह से खुशी उसके पास है, खुशियां उसके पास है, दोनों तरफ से, बोथ हर साइड। लाफ्टर, तो लाफ्टर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको हम लिविंग मान रहे हैं। लेट नॉट अ मिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। निश्चित रूप से पर्सनिफिकेशन में हमको समझना होगा कि जब भी किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या आइडियाज को लिविंग थिंग्स सपोज किया जाएगा तो वहां होगा पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। अब देखते हैं एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी को हम कहते हैं संबोधन अलंकार। एपस्ट्रॉफी क्या होता है? देखिए, संबोधन अलंकार में किसी व्यक्ति, वस्तु जो मृत हो, अनुपस्थित हो, उसको संबोधित किया जाता है। डेफिनेशन पहले देखें। An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea। अर्थात संबोधन अलंकार में किसी मृत व्यक्ति, अनुपस्थित व्यक्ति अथवा मानवीकृत पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। अर्थात किसी मृत व्यक्ति या अनुपस्थित व्यक्ति या किसी मानवीकृत वस्तु या विचार को संबोधित किया जाएगा। जैसे ये देखिए, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तो आपने देखा खुदा को संबोधित करता हुआ ये एपॉस्ट्रॉफी का उदाहरण। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे ओ लाइफ आई नो नॉट द वर्ड, ऐ जीवन, जीवन को संबोधित करते हुए कह रहा है, ऐ जीवन मुझे तुम्हारी कला का ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हारी कला के बारे में नहीं जानता, जीवन की कला के बारे में नहीं जानता। तो जीवन को संबोधित करते हुए, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई न कोई एब्सेंट थिंग को ही क्या किया जाएगा? संबोधित किया जाएगा। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ऐ मृत्यु तुम्हारा डंक कहाँ है? मृत्यु का मतलब क्या हुआ? मृत्यु जब भी आती है तो हमने कहा मृत्यु जब भी आती है तो उस व्यक्ति का खेल इस दुनिया से समाप्त हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ऐ मृत्यु तुम्हारा डंक, स्टिंग कहाँ है जिससे तुम डंक मार करके इस दुनिया से अलविदा कहोगे, इस दुनिया से समाप्त करोगे। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, ओ ग्रेव ऐ कब्र तुम्हारा विजय कहाँ है? वेयर इज दाई विक्ट्री। तो ओ ग्रेव, ग्रेव को संबोधित किया गया। ओ जूलियस सीजर द वार्ट माइट एक्ट, कि ऐ जूलियस सीजर तुम्हारी कला अब भी माइट है, माइट मतलब अभी भी विद्यमान है, तुम्हारी कला अभी भी विद्यमान है। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, ये पोयम का एक पंक्ति है, पोयम है फर्स्ट ईयर में। ओ कैप्टन माय कैप्टन, उसी का एक लाइन है ये। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, ए कप्तान, ए मेरे कप्तान हमारी ये जो यात्रा थी वो पूरी हो चुकी है। कप्तान को संबोधित कर रहा है। और मैं बता दूं इस पोयम में जो कैप्टन होता है वो शिप का कैप्टन होता है और जहाज के डेक पर मरा पड़ा हुआ होता है। तो उसका एक साथी उस कप्तान को जगाता है, बुलाता है कि ऐ कप्तान, मेरे कप्तान हमारी यात्रा पूरी हो गई है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, संबोधन देखिए। ओ वर्ल्ड ऐ दुनिया, ओ लाइफ ऐ जिंदगी, ओ टाइम ऐ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, पिछली बार मैं कहा, मेरे कदम कहां पर थे, जहां तक मैं पहुंचा था वहां मैं कहां पर था। जिंदगी से पूछ रहा है पोएट,
ये भी पोयम का एक पंक्ति है। तो कहने का मतलब है हम पहचानेंगे कैसे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जानिए कि एपॉस्ट्रॉफी में एक्सक्लेमेशन का मार्क जरूर आता है। एक्सक्लेमेशन का जिसको संबोधित करेंगे तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, जगह जगह दिखाई दे रहा है आपको इस एग्जाम्पल में। ऐसे ही आपके पास भी जब एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो आप सीधा सीधा क्या देखेंगे, एपॉस्ट्रॉफी के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क देखेंगे। अगर ये दिखाई दिया तो एपॉस्ट्रॉफी है, नहीं दिखाई दिया तो फिर अन्य अलंकारों में हम ढूंढेंगे। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच अनामोटापोइया। आइए देखते हैं अनामोटापोइया क्या होता है। देखिए इसको हम लोग हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। ध्वनि सूचक अलंकार अर्थात ऐसा अलंकार जिसमें ध्वनि के द्वारा हमको कोई सूचना मिल जाए, वही है अनामोटापोइया। सबसे पहले डेफिनेशन पर हम गौर करें क्योंकि परीक्षाओं में हमको डेफिनेशन भी लिखने के लिए आता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ वर्ड्स सजेस्ट सेंस आर मीनिंग। मतलब अनामोटापोइया में शब्दों के आवाज से अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थात इसमें शब्दों से कोई आवाज स्पष्ट होगा, उससे हम उसका अर्थ निकालेंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि आई हियर द वाटर लैपिंग हियर, मुझे यहां पानी के वाटर लैपिंग मतलब पानी के कलकल की आवाज सुनाई दे रही है। आपको सुनाई दे रही है? नहीं, सुनिए। तो यहां होगा अनामोटापोइया क्योंकि यहां साउंड निकल रहा है कोई न कोई, तो वहां होता है ध्वनि सूचक अलंकार। जैसे कहा जाए द डोर ओपेंड विथ अ बैंड, दरवाजा बैंड के साथ, बैंड मतलब एक बहुत बड़ा आवाज, बाजा भी कहते हैं, बैंड मतलब बाजा भी होता है, बाजा के साथ खुला। दरवाजा बाजा के साथ खुला मतलब इस दरवाजा बंद करते समय या खोलते समय कभी हम इतना तेजी से खोलते हैं कि जाके दूसरे तरफ लड़ता और बहुत बड़ा आवाज निकलता है, तो वही उदाहरण है ये, द डोर ओपेंड विथ बैंड, आवाज इंडिकेट कर रहा है, तो अनामोटापोइया होगा। स्वर्ड्स क्लैंग्ड एंड गन्स बूम्ड, तलवारों की आवाज को क्लैंग करते हैं, तलवार आपस में टकराते हैं तो उसकी आवाज को कहते हैं क्लैंग। और गन्स बूम्ड, और गोलियों की बौछार बंदूक से निकल रही एक विशेष प्रकार का आवाज, जैसे ये सुनिए। तो यही है तलवार की आवाज और बंदूक की आवाज। यहां होगा क्या, अनामोटापोइया। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ ए पार्टिंग डे, कर्फ्यू मतलब होता है चर्च की घंटी, टोल्स बजती है, नेल बताने के लिए, ऑफ ए पार्टिंग डे दिन के समाप्त होने का समय इंडिकेट करने के लिए चर्च की घंटी बजती है। तो घंटी का बजना यानी कि अनामोटापोइया। साउंड क्रिएशन अनामोटापोइया। द स्नेक्स आर हिसिंग, सांप फुफकार मार रहा है, सांप की आवाज, फुफकार मारना, हिसिंग, तो ये है क्या, अनामोटापोइया। आई हर्ड द हमिंग ऑफ बीज, मुझे मधुमक्खियों के भनभनाने की आवाज सुनाई दे रही है, भनभनाने की आवाज, कोई ना कोई साउंड क्रिएशन होगा तो अनामोटापोइया। आई बेबल ऑन द पेबल, बेबल मतलब होता है जब पानी पत्थर से टकराता है तो वहां कोई एक कलकल की आवाज निकलती है, उसी को हम कहते हैं बेबल। ऑन दी पेबल यानी कि पत्थर के टुकड़ों पर, मुझे पत्थर के टुकड़ों पर कलकल की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो वहां भी क्या होगा, अभी ऊपर भी वही था, वाटर लैपिंग, पानी का कलकल का आवाज, तो क्या होगा यहाँ पर, अनामोटापोइया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूं कि सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोली, पर्सनिफिकेशन, एपॉस्ट्रॉफी और अनामोटापोइया, तो ये सारे अलंकार हम इंटरमीडिएट सिलेबस के पढ़े और उसके सभी के सभी पहचान के बारे में भी हमने चर्चा किया। तो इस तरह से ये पूरा फिगर ऑफ स्पीच समाप्त होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच
फ्रॉम इंटरमीडिएट सिलेबस। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।